नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम स्पेशल सिंगल डोज के बारे में बात करेंगे। पहले भी सिंगल डोज के बारे में मैं वीडियो 1-2 बना चुका, पर इसमें कुछ विशेष क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं लोगों की, जो माइंड में प्रैक्टिस शुरू करना चाह रहे हैं या ये शुरुआत का समय है उन लोगों की, और उनके मन में कुछ सिंगल डोज को लेके उलझनें रहती हैं, चिंताएं रहती हैं, फियर रहता है, जो सिंगल डोज से शुरू प्रैक्टिस करती हैं, शुरू करना चाहती हैं। तो उन लोगों के लिए वीडियो विशेष है। सिंगल डोज में आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो विशेष बात ये है कि पहले ही सिंगल डोज को लेकर फियर ये रहता है कि कैसे असर करेगा, सही सिलेक्शन होगा कि नहीं, पोटेंसी सिलेक्शन होगी कि नहीं, तो ये सब चीज़ें रहती हैं, उसको क्लियर करेंगे। पर मेन जो बात है इसमें वो ये है, ये अन्य चीज़ें तो मैं वीडियो में पहले भी बता चुका सिंगल डोज के बारे में, पर ये बात मेन ये है कि बहुत सारे डॉक्टर्स इस चीज़ से परेशान रहते हैं कि एक बार हमने सिलेक्शन मेडिसिन का कर लिया और सही मेडिसिन दे दिया, सही डोज दे दिया, लेकिन जब सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में जब रिपीटेशन का जो समय आएगा वो पता कैसे चलेगा, उसका पता चलाने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है, जिसको लेकर मैं भी काफ़ी 1-2 साल तक परेशान रहा, और 1-2 साल तक मेरे मन में भी कहीं ना कहीं इस सिंगल डोज को लेके सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में परेशानियां सामने आती थी। पर वो अब क्लियर हैं मेरी, बहुत काफ़ी दिनों से अब वो सारी चीज़ें मेरी एकदम क्लियर हैं। कैसे रिपीट करना है, कब रिपीट करना है, कितनी पोटेंसी में रिपीट करना है, कितने दिनों में, कौन से समय रिपीट करना है, ये सारी चीज़ें मेरी क्लियर हैं। तो मैं आपके लिए बता देता हूँ। सिंगल डोज मान के चलो किसी पेशेंट की आपने सिमलिमम मेडिसिन निकाली, सिमलिमम मेडिसिन निकाल के आपने उसको सही सिलेक्शन, आपने पोटेंसी सिलेक्शन कर लिया, पोटेंसी आपकी सही सिलेक्शन हो गई और आपने पेशेंट को दे दिया। जैसे कि मान के चलो पेशेंट को माइग्रेन की कंप्लेन है और हर 8 दिन में, हर 15 दिन में उसको बहुत ज़्यादा माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा माइग्रेन हेडेक की परेशानी हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है उनको साथ में, या 3-4 प्रॉब्लम माइग्रेन के साथ और जुड़ी हैं, और वो प्रॉब्लम उसको एक साथ होती हैं, और उस प्रॉब्लम के लिए आपने होम्योपैथिक मेडिसिन दी और सिंगल डोज सिलेक्शन किया, और सिंगल डोज देने के बाद उस पेशेंट को आराम लग गया। अब आराम लग गया पेशेंट को, लेकिन इसके बाद जब सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में आपके मन में उलझन है कि अब उसको सेकंड प्रिस्क्रिप्शन कैसे देंगे, कब देंगे, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स क्या करते हैं कि 7-7 दिन में भी और या 15 दिनों में ही रिपीट कर लेना, इस तरीक़ा से दे देते हैं। पर यहाँ पे वो सिस्टम ठीक नहीं है, उसके लिए क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें उस सिस्टम का सही से पता नहीं रहता कि कब सिलेक्शन करना है। लेकिन यहाँ पे सिंगल डोज 7 दिन में, 8 दिन में या 3 दिन में रिपीट नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है, उस कोई पेशेंट बाहर का है, दूर का है, तो उसको इस तरीक़ा से मेडिसिन रख सकते हैं कि पूछ के आपको खाना है और बात करके खाना है। जब भी आपको कोई परेशानी होए तो उसमें आपको और भी मेडिसिन रखना है, जैसे कि 1-2 मेडिसिन SL या रूब्रम भी इस एक आध सीसी में बना के रखना है, क्योंकि पेशेंट को आपने बता दिया कि मेडिसिन उस समय खाना है। तो जब उसको मान के चलो यदि डोज रिपीट करने की ज़रूरत पड़ी और उस समय यदि सिंगल डोज रिपीट नहीं हो रहा, तो आप SL या रूब्रम ये रिपीट कर सकते हैं। तो जब पेशेंट को आपने माइग्रेन विद वॉमिटिंग ऐसा हेडेक हो रहा है और आपने उसको दे दिया, अब पेशेंट को 10 दिन बाद उल्टी तो नहीं आ रही, थोड़ा बहुत हेडेक हुआ, कम हेडेक हुआ। अब पेशेंट ने आपको फ़ोन लगाया, डॉक्टर साहब हेडेक हो रहा है मुझे,
तो ऐसा लग रहा है कि फिर से हेडेक नहीं हो जाए बहुत ज़्यादा। पर आपने पूछी और उल्टी जैसा लग रहा है, लग कैसा रहा है? बोल रहा है लग तो एकदम बढ़िया रहा है। बोले और चीज़ें जो भूख प्यास और परेशानी होती थी वो टकाटक हैं, चकाचक हैं, सारी चीज़ें बढ़िया हैं। तो फिर आप उस समय पेशेंट को डोज रिपीट नहीं करना है सिंगल डोज, क्योंकि उस समय पेशेंट को बोल देना है कि आपको रेगुलर जो और दवाई चल रही हैं वो खाना है, और ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो आप एक SL या रूब्रम का एक डोज दिलवा सकते हैं उस समय। तो उस समय इंतज़ार करना है। अब मान के चलो पेशेंट को उस समय पेशेंट ठीक हो जाता है और कोई प्रॉब्लम नहीं आती, एक आध दिन में जो थोड़ा बहुत सिर दर्द या कुछ हुआ वो ठीक हो गया, तो फिर आपको डोज रिपीट नहीं करना है। जो डोज चल रहा है वही डोज आपको चलाना है और रिपीटेशन की ज़रूरत नहीं है। अब आपका 15 दिन में या 1 महीना में, 1.5 महीना में पेशेंट को मान के चलो हेडेक हुआ और फिर से वही थोड़े बहुत लक्षण आए और कोई दिक्कत कंप्लेन नहीं हुई और ठीक हो गई, तो फिर भी आपको डोज रिपीट नहीं करना है। तो आपको डोज रिपीट नहीं करना है, और उस समय आपको फिर पेशेंट को SL या रूब्रम दे के या वो कंप्लीट उसकी मेडिसिन जो देना है वो दे के उसको फिर से रिपीट नहीं करना है। यानी पेशेंट अब इस कंडीशन में पेशेंट का माइग्रेन, वॉमिटिंग जो भी कंप्लेंट थी कंप्लीट क्योर हो जाती हैं, और फिर पेशेंट को बिल्कुल भी माइग्रेन या कुछ भी कंप्लेंट नहीं आती, तो सिंगल डोज में ही पेशेंट ठीक हो जाएगा। यानी यहाँ पे कोई रिपीटिशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिंगल डोज में पेशेंट ठीक हो गया। अब सिंगल डोज रिपीट कब करना है या सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में वो देखना है। अब मान के चलो वही सेम हेडेक लेते हैं, वॉमिटिंग लेते हैं, नोजिया लेते हैं। आपने कोई सिंगल डोज 30 या 200 का दिया और फिर 10 दिन में पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे तो बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, वॉयलेंट हेडेक हो रहा है, और मेरा सिर दर्द तो पहले जैसे ही हो रहा है और बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो उस समय आपको टक से सेम डोज रिपीट करना है, 1-1 घंटे से, आध घंटे से, और आपको डोज रिपीट तुरंत कर देना है। इंतज़ार नहीं करना है कि आपको ये डोज का असर ख़त्म हो जाएगा, देखना है, ये करना है, वो करना है, नहीं। यदि डिसीज़ की टेंडेंसी बढ़ रही है, उतनी आ रही है या उतने से ज़्यादा आ रही है, सेम डोज आपको रिपीट करना है। सेम डोज रिपीट करने से आराम मिल जाता है, तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। सेम डोज रिपीट करके ठीक है। अब इसके बाद पेशेंट को अगले थर्ड अटैम्प्ट में मान के चलो सिर दर्द हो रहा है, उतना ही हो रहा है, उससे कम हो रहा है, फिर से आपको पानी में घोल के 1-1 चम्मच में या ऐसे रिपीट कर देना है, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो फिर पेशेंट का सिर दर्द जैसे ठीक हो जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, सेम डोज चलना है। इसके बाद फिर पेशेंट मान के चलो आपके पास 1 महीना में, 15 दिन में या 1.5 महीने में आता है सिर दर्द को लेके, माइग्रेन को लेके, उतने लक्षण या उससे कम लक्षण आते हैं, तो आपको डोज रिपीट नहीं करना है। या उतने ही लक्षण आते हैं या उससे ज़्यादा उतने ही लक्षण आते हैं, तो आपको सेम डोज रिपीट करना है 2-3 बार, 4 बार पानी में घोल के। कोई डोज के ख़राब हो जाएगा पहले का डोज, ऐसा कुछ नहीं होगा, और सेम डोज दोगे फिर से पेशेंट ठीक हो जाएगा। अब ये डोज 3-4 बार, 2 बार आपने रिपीट कर दिया, अब फिर पेशेंट 3-4-6 महीना बढ़िया चलता है, और इसके बाद फिर पेशेंट का हेडेक मान के चलो, वोमिटिंग बहुत तेज़ होता है, परेशानी बढ़ती है, और आपने जो 200 का जो डोज दे रहे थे वो डोज दिया, आराम नहीं मिला, फिर आपको पोटेंसी बढ़ाना है। पोटेंसी मतलब आपको 1 mg की पोटेंसी देना है, 10 mg 1 mg जो भी उसकी कंडीशन देख के पेशेंट की। तो फिर आपने 1 mg की पोटेंसी दी, और 1 mg की पोटेंसी देने के बाद पेशेंट का सिर दर्द एकदम बंद हो जाता है, तो फिर आपका केस एकदम सही चल रहा है। अब 1 mg की देने के बाद फिर पेशेंट का साल 6 महीना में
या कभी भी रिपीट होता है तो फिर आपको देखना है, यदि कम रिपीट हो रहा है तो SL रूब्रम रिपीट करना है और डोज रिपीट नहीं करना है। यदि सिर दर्द आपका उतना ही हो रहा है या सेम कंडीशन में हो रहा है तो फिर आपको डोज रिपीट करना है सेम 1 ml, और इसके बाद फिर आपको उसका सिर दर्द ठीक हो जाता है। सिर दर्द ठीक हो जाता है, वॉमिटिंग नोजिया जो भी कंप्लेंट है उसके साथ में वो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, फिर आपको कुछ नहीं करना है। अब ये प्रोसेस चलती रहती है, अब आगे डोज बढ़ते रहते हैं। अब मान के चलो जो मेडिसिन सेम डोज और डोज बढ़ाते जा रहे हैं हम, और फिर अब ऐसी कंडीशन और कुछ समय बाद बनती है तो हम 10 mcm तक जाते हैं, और कंडीशन यदि बनती है रिपीटिशन की ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम LM में जाते हैं। पर LM की वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, पहले इसी को क्लियर कर लेते हैं क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा उससे। तो वैसे ही तो मेरी वीडियो लोग बहुत कम देखते हैं, और क्योंकि माइंड में प्रैक्टिस करने वाले लोग कम ही हैं, और बहुत सारे माइंड में प्रैक्टिस वीडियो बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स बना रहे हैं। तो बहुत सारे डॉक्टर्स बनाने वाले बहुत हैं और माइंड में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स कम ही हैं। तो दूसरे लोगों को अधिकतर वीडियो समझ में आती नहीं है, तो इस चक्कर में वीडियो कम ही देखते हैं लोग। तो फिर ये सेम कंडीशन चलती है डोज की। अब यहाँ पे जो डर है वो डर ये रहता है कि कैसे मतलब डोज रिपीट करना है। तो मैंने जो रिपीट करने की प्रोसेस बताई, अब इसमें डर का मतलब ये रहता है कि पहला असर ख़त्म हो जाएगा, ये डर रहता है डॉक्टर्स के मन में। लेकिन यहाँ पे मैं बताता हूँ कि पहला डोज का असर देखने का एक ही सीधा सा फंडा है कि डिसीज की कंडीशन एकदम घट के आ रही है, कम आ रही है डिसीज, जनरल कंडीशन, नींद, भूख, प्यास, एनर्जी, अच्छा लगना, पेशेंट की सारी चीज़ें बढ़िया हैं, और सेम बीमारी यदि कम घट के आ रही है तो थोड़ा आप इंतज़ार कर सकते हैं, जैसे बीमारी की कंडीशन के हिसाब से। जैसे दर्द है तो आप थोड़ा जैसे कम होके आ रहा है तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा या 1 आध दिन भी कर सकते हैं। वो पेशेंट की कैपेसिटी, पेशेंट कब तक उसको सहन कर रहा है, सहन मतलब थोड़ा बहुत ही सहन कर पाते, सहन नहीं कराना ज़्यादा। और कई और बीमारियां हैं बहुत सारी, जैसे ब्लीडिंग हुई तो या फिर कोई और कंडीशन की जो बीमारियां हैं, जैसे कि ब्लीडिंग हुई या फीवर हुआ या कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, दस्त वगैरह, जो क्रोनिक कंडीशन की जो बीमारी चलती रहती हैं, तो इनमें पेशेंट को इंतज़ार ज़्यादा नहीं करा सकते हैं। पर हाँ, जब बीमारी हर बार से कम होके आ रही है, जैसे ब्लीडिंग मान के चलो पेशेंट की 100% में से 20% हो रही है और 75% ठीक है, या 50% भी हो रही है, तो 1 आध दिन इंतज़ार कर सकते हैं। जैसे पाइल्स की ब्लीडिंग इस तरीक़ा की, तो 1-2 दिन में फिर ठीक हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डोज की ज़रूरत नहीं है। यदि ब्लीडिंग सेम चलती है तो फिर जो डोज आपका चल रहा है वो डोज आपको देना ही है, 1 डोज 2 डोज जो भी देना है। और उससे कवर नहीं होती तो फिर आपको पोटेंसी बढ़ाना है। और आपका डोज यदि रिपीट, जब आपके मन में ये डर लग रहा है कि डोज मान के चलो आपका पहले ही पुरानी मेडिसिन का जो फ़ायदा हुआ है उसको नुकसान पहुंचा देगा, या डोज रिपीटेशन की आपको लग रही है कि नहीं डोज देना है या ज़रूरत पड़ रही है, तो उस समय आप डोज को 1-1 चम्मच पानी में घोल के देना है, तो उससे उस पर असर नहीं पड़ेगा। वो LM पोटेंसी की टाइप से मतलब काम करेगी, थोड़ा सा स्टिमुलेशन देगी और उतना स्टिमुलेशन नहीं देगी जो हम डायरेक्ट उसमें देंगे। तो इस तरीक़ा से डोज को हम रिपीट कर सकते हैं।
तो ये जो डोज रिपीट करने का सबसे अच्छा जो तरीका जो अभी तक मैंने जाना, मैंने समझा, वो ये है डोज रिपीट करने का तरीका। क्योंकि डोज रिपीट करने में मैं काफ़ी दिन परेशान रहा हूँ और मेरे मन में हमेशा ही क्वेश्चन और सवाल चलते रहते थे कि पेशेंट का ये डोज मैंने दिया है तो ये ख़राब नहीं हो जाए, ये ख़राब नहीं हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता। जो डोज कुछ डॉक्टर्स हैं वो भर भर के 1 ml 10 ml 10-10 बूंद 20-20 बूंद और 10-10 दवाई दे रहे हैं साथ में, और डोज भी पता नहीं कितनी दे रहे हैं। तो उनका तो कुछ होता नहीं है, वो तो उनका लीला और उनकी होम्योपैथी वो ही जाने। उनके बारे में मैं अभी यहाँ पे कोई कमेंट्स नहीं करूँगा, क्योंकि अभी कुछ नहीं बोलता मैं उनके लिए। कभी बनाऊँगा वीडियो तो बोलूँगा उसके बारे में कि कैसा क्या करते हैं वो लोग। पर यहाँ पे यही है कि उसमें डरने की कोई बात नहीं है। दो ही चीज़ें हैं, डिसीज़ कंडीशन घट के आ रही है तो फिर आपको डोज रिपीट नहीं करना। डिसीज़ सेम आ रही है या बढ़ के आ रही है तो आपको डोज रिपीट करना है सेम। और उससे यदि आपकी डिसीज़ कंट्रोल नहीं हो रही तो आपको पोटेंसी बढ़ाना है। और यदि उस पोटेंसी बढ़ाने से भी 1-2 दिन में, या जो बीमारी के हिसाब से आप इंतज़ार कर सकते हैं वो किस लेवल की बीमारी है, कितना दिन आप इंतज़ार कर सकते हैं, तो उससे कंट्रोल नहीं हो रही सेम डोज बढ़ाने से भी, तो फिर आप अदर मेडिसिन देख सकते हैं, दूसरी मेडिसिन कि दूसरी सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में फिर आपको इस दूसरी मेडिसिन निकालना होगा, कौन सी जो भी उसकी पेशेंट की सिमिलम निकलती है। तो इस तरीक़ा से डोज रिपीटिशन और सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में मेडिसिन का डोज का रहता है। सेकंड प्रिस्क्रिप्शन और जो मेडिसिन का सेकंड प्रिस्क्रिप्शन कब रिपीट करना है, कब, इसको भी मैं विस्तार से बताऊंगा। शॉर्ट वीडियो में इसका छोटा सा एक बना चुका, पर और इसमें बहुत सारी जानकारी देने के लिए है तो वो मैं इसका वीडियो बनाऊंगा। अब ये वीडियो मैं यहीं पे रोकता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। फियर सेकंड डोज का फियर हम बता चुके कि सेकंड जब डोज देने का जो डॉक्टर्स के अंदर फियर रहता है उसमें अब फियर नहीं रहेगा मुझे लगता है यहाँ पे, क्योंकि डोज की जो सारी जो सटीक प्रोसेस जो मैं बता चुका उसमें किस तरीक़ा से देना है। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।